लड़की ये देखकर स्तब्ध रह गई कि जिस आटे से माँ नूडल्स बनाने वाली थी वह पहले ही फफूंद लगा चुका था और उसमें कीड़े भी लग गए थे। लड़की ने तुरंत माँ को याद दिलाया कि ऐसा आटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना परिवार को फिर से पिछली बार की तरह पेट खराब होने की समस्या हो जाएगी। माँ ने आत्मविश्वास से कहा कि वह मितव्ययिता और बचत कर रही है और इस वक्त सबसे जरूरी बात पैसे जोड़ना है ताकि बेटा एक पत्नी से शादी कर सके। फिर उसने गूंथने के लिए एक गंदा सा बेसिन निकाल लिया। लड़की ने चेतावनी दी कि अगर वह बेसिन उस बूढ़े आदमी का पांव धोने वाला हुआ और उस पर पैरों के निशान रह गए तो पूरा परिवार भुगतेगा। यह सुनकर बेटा भी चिंता करने लगा, लेकिन माँ ने कसम खाकर कहा कि उसने बेसिन को कई बार धोया है और वह साफ है। फिर उसने बेटे पर यह दबाव डाल दिया कि उसकी शादी इसी बचत पर निर्भर है, इसलिए बेटा चुप हो गया। इसके तुरंत बाद घर का खाना पकाने वाला तेल खत्म हुआ तो माँ बाहर गई और नाले से गटर का तेल निकाल लाई। लड़की ने माँ को फिर से याद दिलाया कि गटर का तेल खाया नहीं जा सकता, लेकिन माँ ने लड़की को डांट कर कहा कि शहर में कुछ दिन रहने से वह अपनी पहचान भूल गई है और घर की हालत नहीं समझती। माँ के इतने जिद्दी होने पर लड़की के पास उसे रोकने का तरीका नहीं था, इसलिए उसने एक्सपायर आटे, उसी बेसिन और गटर के तेल से नूडल्स के 2 बड़े कटोरे बना दिए और बेटा बिना घृणा दिखाए सब कुछ साफ कर गया, यहाँ तक कि सूप भी नहीं छोड़ा। थोड़ी ही देर बाद दोनों का पेट बिगड़ गया। वे बाथरूम के दरवाजे पर लड़ पड़े और बेटा जमीन पर उल्टी कर बैठा। तभी माँ ने लड़की को गांव के डॉक्टर को बुलाने भेजा। जांच में गैस्ट्रोएंटेराइटिस निकला और डॉक्टर ने बताया कि हालत गंभीर है, इसलिए ताजा खाना खाएं या पोषण के लिए समुद्री भोजन खरीदें। माँ ने समुद्री भोजन को पैसों की बर्बादी माना और तय किया कि नदी में सब कुछ मिलता है, इसलिए उसने अगले दिन खुद नदी से खाने की चीजें पकड़कर लाने का फैसला किया। लेकिन लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि माँ जो लेकर आई थी वह परजीवियों से भरी और खाने के लिए अयोग्य फूशो चीजें थीं। लड़की ने जितना भी समझाया माँ ने विश्वास करने से इनकार किया, कहा कि वह बचपन से यही खाती आई है। लड़की पर यह आरोप लगाया कि वह बेटे को पोषण मिलने से रोकना चाहती है। फिर माँ अंदर गई और लुओ सूप का बड़ा बर्तन पकाया। जब बेटा पीने ही वाला था लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, पर माँ ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया और बकवास करने का आरोप लगाया। जबकि बेटा भी यही मानता रहा कि लड़की जलन में है, इसलिए माँ ने पूरा बर्तन उसके सामने रख दिया और बेटा चेतावनियां अनसुनी करके पूरा बर्तन पी गया। उसी रात बेटे को सिर फटने जैसा दर्द हुआ और साथ ही उल्टी दस्त होने लगे। गांव के डॉक्टर ने जांच के बाद परजीवी संक्रमण की पुष्टि की और पूछा कि क्या खाया था। माँ ने इसे साधारण मीठा लुओ सूप बताया। लड़की ने कहा कि यह फूशो लुओ से बना था। डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल भेजने को कहा, पर माँ खर्च की चिंता करती रही। माँ ने अपने तरीके का दावा करके डॉक्टर को झोला छाप कहकर बाहर निकाल दिया। फिर दराज से अनजान दवा निकालकर बेटे को खिला दी। लड़की ने बताया कि दवा कम से कम 3 साल से एक्सपायर है, फिर भी माँ नहीं मानी। दवा लेते ही बेटा खून की उल्टी करके बेहोश हो गया और माँ ने गुस्से में लड़की को थप्पड़ मार दिया। परिवार बेटे को आपात उपचार के लिए अस्पताल ले गया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी माँ यही मानती रही कि अस्पताल पैसे वसूलने के लिए बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। डॉक्टर ने समझाया कि परजीवी और एक्सपायर दवा ने मिलकर मस्तिष्क को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचाया है और बुद्धि गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। ये सुनकर माँ जमीन पर ढह गई। फिर भी उसने बेटे के लिए बहू लाने की बचत योजना नहीं छोड़ी। घर पर खाद्य प्रसंस्करण शुरू किया। लड़की ने लाइसेंस की चेतावनी दी, मगर माँ नहीं मानी और अस्वच्छ रही। बेधड़क अपने पैरों से गोभी रौंदी।